फिलहाल ज़ुनैरा मेरे से बातें करो ना। कर रही हो क्योंकि मेरा फोन जो है ना उसका बैटरी का मसला हो गया और वो मैंने बनने को दे दिया और अब मुझे ऐसे लग रहा है मेरे पास कुछ है ही नहीं करने को। बैटरी का मसला हुआ है आजकल, तुम्हें पता पैनल टूट जाए तो इतना मुश्किल हो जाता है। एक दफा मेरे फोन का पैनल टूटा था और मेरा सारा काम मैं तो वहीं रोने वाली होगी। मैंने कहा लो गया। अच्छा पैनल से ज्यादा मुझे डर ये लगता था कि डाटा भी गया। डाटा के मुझे ज्यादा दुख होता है वो, क्योंकि वो पैनल आपका बंद हो गया, आपने जहाँ पर वो पैनल खत्म हुआ वहीं पर आपका फोन गया। अच्छा इससे मुझे याद है, तुम्हें पता है आजकल तो कपड़ों का एक मसला है ही है, जूतों और हैंडबैग का भी इतना मसला है। चीज का मसला मतलब आपने अपनी ड्रेस को अपलिफ्ट करना है तो आपकी एक्सेसरी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अब ये कौन सी नई साइंस हो गई? और एक्सेसरी स्ट्रॉन्ग में वो पैसों के मामले में इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि पूरे ड्रेस की कीमत की एक्सेसरी आती है। तो पता है लास्ट डेज में मैं जाती रही थी और इतने प्यारे प्यारे वो बैग, वो क्लचेस इतने महंगे हैं और मैंने उनको अच्छी तरह उसमें कवर करके फिर बॉक्स में रखती थी। उसका पूरा एक मैंने जगह यही बनाई हुई कि ये क्लचेस मैं किसी को यूज नहीं करने देती। मैंने देखा है वो खूबसूरत कबर्ड तुम्हारा जिसमें अजीब टेढ़े मेढ़े किस्म के क्लच है। वो याद है वो छोटा सा टेडी बियर वाला भालू वाला क्लच, वो क्या है? अच्छा और यकीन मानो मैंने वो ड्रेस जो था मतलब एक इवेंट पे भी पहना, बर्थडे पे भी पहना और फिर मैंने उसको, क्योंकि वो पीआर में मुझे आया हुआ था तो मैंने उसकी ना वीडियो बना के भेजी थी। मैंने उस क्लच के साथ उसको कैरी किया। वो ड्रेस मुझे लगता है उस एक्सेसरी की वजह से जो था ना इनहैंस हुआ, वरना उस ड्रेस में कुछ भी नहीं। तुम्हारा भालू वाला पर्स? हाँ भालू वाला। हेलो हेलो, सुनाओ कैसे? आज तो तुम बड़ी फ्रेश लग रही है, लगता है ठीक ठाक तुम्हें लंडे से चीजें नहीं है यार। लंडे से तो हमेशा फेवरेट वही होता है। लंडे से मैंने नहीं ली, लेकिन एक्चुअली तुम्हें पता है कि वो शादी है मेरी कजिन की एंड तुम्हें पता है कि मुझे बैग्स और जूतों का इज व्हाट आई रियली लाइक। तो मैंने ना बड़े बैग्स लिए और अलबत्ता तुम लोगों ने गाड़ियों में क्या आते से ज्यादा बैग्स रखे हुए, ये तुम लोगों ने गाड़ियों में क्यों रखे हुए थे? तो कहाँ रखे? ज़ुनैरा के बैग है भाई, तुम्हारा भी इधर ही पड़ा हुआ है। मैं तो एक बैग लेती हूँ, वो मैंने रखा है क्योंकि उसमें जरूरी चीजें होती है, बंदा भूल जाता है। नहीं तो घर में रखा करो ना, तुम लोग बाहर भी तुम लड़ रही हुई आती हो, घर में भी तुम्हें लड़ने के अलावा मैं तुम्हें बता रही थी कि गाड़ी को गंदा रखने का कोई पॉइंट नहीं है। तुम गाड़ी में वो मैं बैग इसलिए रखती हूँ कि निकलते हुए कभी बंदा भूल जाता है तो वो जरूरी है। मैं हमेशा गाड़ी में यही काम करती, एक बड़ा बैग रखा, एक छोटा बैग रखा जो मैंने आने जाने के लिए। ये तो अपने बड़े छोटे, बड़ा थैला है, छोटा थैला है। अच्छा एनीवेज यार तुम्हें पता है मैं गई हूँ कजिन की शादी पे, कुछ मैंने ऑनलाइन बैग्स मंगवाए थे, उनको मैंने कुछ चीजें मैंने उनकी फिक्स करवानी थी और दूसरा ये कि कुछ मैंने नताले डोंट जज, ये बारबी डॉल का ही उठा के लेके नॉट अ बारबी डॉल बैग पेंडुओ। मैं तुम लोगों को क्या बात है, ये क्या है? तुम लोगों को दिखाना चाहती हूँ आजकल है छोटे बैग्स का फैशन। मैं बड़े बैग्स लेकर आई हूँ, असल में ये कुछ मैंने ऑल्टर करवाने के लिए ऑल्टर कर रही हूँ। बंदा ना कभी कभी ना मेकअप करता है वो खिसक ज्यादा तो वो इस तरह के बैग पे आ जाता है। ये बैग देखो मेरी बात तो सही ना मुझे। नहीं पहले मैं तुम्हें दिखाओ कैसे कैरी करोगी? देखो अब मैं तुम लोगों को ना शीशे पे दिखाती हूँ क्योंकि मैं So खुद देखूं ना जरा। देखो अब मैंने हील्स पहनी है ट्रांसपेरेंट, ठीक है। मेरा ये ऊपर बहुत फ्लोई ड्रेस है। अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल अगर कोई ब्रंच पे भी जा रही हूँ तो आई विल प्रेफर कैरिंग दिस बैग नाउ बिकॉज़ इट्स टू इन फैशन ब्रो। एक जमाना था जब बैग इसलिए इस्तेमाल किया जाता था कि आपके हाथ में जितनी चीजें हैं वो बैग में रख दे। अब वो जमाने के हाथ से तुमने बैग लेके कैरी करना। असल में पता क्या था, इसने ना घर में रखा हुआ था, इसमें अपनी एक्सेसरीज डालने के लिए रिंग्स और इयररिंग, तो इसको कुछ नहीं मिला तो ये उठा के ले गए डब्बा सा। यार मैंने यहाँ पे अपना फोन रखा हुआ है, मेरा फोन निकाल के दो। अब बेसिकली आपको आपका पेपर मनी खत्म हो गया यूजुअली। अब लोग एटीएम्स ट्राई करते हैं, इसमें एटीएम भी नहीं आएगा। एटीएम नहीं आएगा, एटीएम होन के कवर पे आएगा। और मैं हद होगी कोई लिपस्टिक अंदर डाल सकती हूँ, ब्लश डाल सकती हूँ, इससे लिप ग्लॉस बहुत मुश्किल से आएगा, तो आएगी ना लिपस्टिक। और मैं इसको ऐसे पकड़ूंगी, दैट्स हाउ आई इट्स सो पैथेटिक। वो एक जो ट्रेंड है वो जो कवर के पीछे लिप ग्लॉस लगाई हुई होती है, मुझे बड़ा वो इसी तरह का बिल्कुल ये भी वही। और दूसरा वाला तो देखो ना गोल्डन वाला, गोल्डन में ऐसे। अच्छा वैसे भी बड़ा ज्ञान देती है कि ये क्या हड्डी थी? ये किसी की हड्डी ये तूने हड्डी मोड़ के ले गई। जो हाथी दांत होता है तुमने हाथी का दांत है ना, तुमने उसको पिघलाया। सुनो तुम लोग एक कॉमन सेंस सुनो। तुम जब एक फॉर एग्जांपल तुम एक शादी पे जा रही हो तो अब तुम्हारे काम वाले कपड़े हैं, तुम उसके साथ एक बड़ा बैग भी लेकर घूमोगी। बड़ा बैग नहीं, दिस इज सो मिनी बैग। ये दिस मेक्स सेंस। दिस इज सो पेंडू एंड आई नो दिस इज पेंडू बट दिस मेक्स सेंस। कुछ कैरी तो कर सकते हैं। ये खुलता है? अच्छा खोलना नहीं आता यार, क्या फजूल चीज है। मैं तो इसको उठा के फेंक दूं। ये क्या यार, इट्स टू टैकी। अब ये कट्स पता है ये वाले यूज भी नहीं होते। क्या बॉक्सी क्लच है ये? अभी भी यूज होते
नाइस। अब चलो इस ड्रेस दिस इज ये ऐसा ना तो ज़ुनैरा ये देखो अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा लग रहा है, अच्छा आई वुड नेवर प्रेफर वेयरिंग इट, दिस इज देखो आई एम नॉट अ बैग पर्सन, तो मैं तो बैग लेती ही नहीं हूँ ना, मेरे पास क्लच होता है, ठीक है, तो ये मेरे लिए तो अच्छा ये एक गोल्डन क्लच है, मैं तुम्हें दिखाती हूं एक ही इसको बात कैरी है। कैसे करूंगी। कौन वो सा नीचे वाला? वो ये नीचे वाला? वाला, हां ये प्रिटी, दिस नहीं इज समथिंग प्रिटी। दिस इज टू ओल्ड स्कूल, लेकिन चलो मैं ले आई हूं। अगर मैं इसको अच्छा ये ओल्ड स्कूल है तो ये अच्छा है। हाँ नहीं ये ओल्ड स्कूल है कि ये पुराना हो गया, लेकिन ये मैं ऑल्टर करने के लिए गई थी, इसकी चेन का मसला आ गया था। खैर मैं इसकी ये क्या पड़ा है, देखो USB एनीवे फैशन का मतलब जो है वो ये नहीं कि आप दुनिया में कोई भी चीज उठा के घर ले और उसको कहें कि और ये ये फैशन no, है, मैं it's यूज what करी। मैं ये खुलता है। हाँ कितना फजूल है ना। ये मैं इसको कैरी कर सकती हूँ। तुम लोगों को कैरी नहीं करना आता तो तुम लोग इसको स्टेटमेंट नहीं बना सकते हो। अब देखो ये वाले मैं इसको कभी भी हाथ में नहीं लूंगी, मैं अगर इसको लूंगी तो मैं इसको ऐसे लूंगी। लाइक आई हैव दैट ओपिनियन। अच्छा मुझे ना एक बात समझ नहीं आती, स्ट्रैपलेस कोई भी चीज है, अब ये तो चलो मैं पकड़ तो सकती हूँ, लेकिन वो स्ट्रैपलेस है, ये स्ट्रैप, अगर मैंने पर्स को हाथ में ही पकड़ना है तो पर्स का फायदा क्या? देखिए वो क्लच, वो पर्स तो नहीं है। का फायदा There is a क्या? difference between हाँ। tote bag, there is a difference between handbag, there अब is a ये जो difference मैंने between इधर clutch- कब से- clutches। ओ, ये जो मैंने कब से रखा हुआ है ये देखो, ये है अब बैग, बस नहीं दुनिया में ये बैग ये है। वाला बैग है, तुमने शादी पे जाके सलामियां रखनी है, तुमने ये क्या रखना है ये इसमें? सलामी अच्छा ज्यादा ये बैग है बस, ठीक है। But इसके you can't बाद wear it in a wedding ना। नहीं आप ऐसे हर fancy चीज भी आपने तो होते हैं ना, अच्छा ये size। वाला भी जो है, मैं एक बार बताऊं कि हर चीज वही बात है, हर चीज जो फैशन में आती है इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। मैंने तो कभी भी इन चीजों का इंडोर्स नहीं किया। मैं पता कुछ दिनों के लिए ट्रिप पे गई हुई थी, वहां पे भी एक फजूल सी लड़की ने ये इतने this is छोटे छोटे something बैग, nice. हाँ दिस इज This is समथिंग, मतलब आप जिसको तुम्हारे ड्रेस के साथ जीन्स के साथ कैरी कर सकती हो, इसको तुम अपने कुर्ता के I साथ would never कैरी कर like it. सकती I हो। would never even buy it. मतलब that's really not अच्छा my क्योंकि style. ये why is it in your bag now? This is your this is Zonera's bag. This is not my bag. अच्छा अगर मैंने भी लिया होगा ना अच्छा लगेगा, मैं स्लिम एंड स्मार्ट। यार पॉइंट ये कि तुम अगर इस चीज को कैरी कर सकती हो ना, तो ऑब्वियसली मैं अभी आई इस कैन चीज़ को- कैरी दीज आइटम्स, आई नो हाउ टू डू इट। This is so cute. हाँ ये भी मेरे पास है। ये फिर भी प्रिटी है, ये फिर भी कुछ एक्सेप्टेबल है। ये मैंने अपनी ये पिछले दिनों हाँ शादी ये में अच्छा देखा है। देखो ये ना दिस इज समथिंग क्रिएटिव। creative। अगर चलो थोड़ा छोटा भी है मेरे हिसाब से तो ये भी छोटा है, हाँ। लेकिन दिस इज समथिंग वेरी क्रिएटिव। ठीक है। बीड्स एंड ऑल ऑफ दैट, थोड़ा Yeah। क्लासी सा, लग्जरी सा, लेकिन अगेन यार ये क्या है? You know what? I am going to इसको wear तो this on a उठा के wedding. फेंक दो। And trust me, I'll carry this in a such वो an मैं amazing बताती way. हूँ, वो जो उसकी डब्बी नहीं होती, अब मैं तो कहना हाँ, चाह रही हूँ। हाँ, वो मुझे डब्बी दिमाग की कह रही है, दवाइयों की डब्बी। दवाइयों की डब्बियाँ नहीं होती है, ये भी वो छोटी छोटी। मैं तुम्हें यार, ये कह बहुत रही प्यारा है, मुझे हूँ ये बहुत- रात के टाइम इसमें रिंग्स डाल के रख दो, सेफ रहेगी। नहीं, नहीं, तुम नहीं, इसमें नहीं, सिक्के भी डाल सकती हो। ये भी यार नहीं। अच्छा देखो अब दिस इज आल्सो प्रिटी। No, I don't ठीक like है, this anymore. साइज इसका भी छोटा है, आप लेकिन इसको चलो ठीक है। मतलब ये है हाँ, कि बहुत से अच्छा, इवेंट्स में कैरी कर तो सकते हम हैं। उसको भी कर सकते हैं, बस तरीका यार होना नहीं चाहिए। है, हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि आजकल बैग्स बहुत ज्यादा आगे, कोई भी चीज फैशन में आती है वो इन हो जाती है, लेकिन दिस इज द वेस्टेज ऑफ मनी। आप No, I will not agree to this. आई विल एग्री टू I दिस। will- मैं तो इससे बात ही हिलूंगी नहीं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इसलिए क्योंकि देखो तुम इस चीज को नहीं कैरी कर सकती, नहीं, मैं इस चीज को मैं कैरी carry नहीं कर it is सकती हूँ, not लेकिन about carrying। देखो कैरी is about carrying। करें, मतलब आप it यूज is about करें। carrying। तुम इस चीज को प्रॉपर क्या carry करें हैंडल इसको? नहीं कर सकती, फिर तो देयर इज नो नहीं हम इसको कैरी क्या फैशन करें? could be different for you, for me, अच्छा for her. that's the point, बात ना, है ये। इसको अंदर अब रख कर आओ, बाद में बात करते हैं कैरी इसके करने की कितनी रख जाओ सुनहरा। चलो ना निताले, तुमने लाइए फ्लैट्स तो पहनी है, रखे हो। हमने हील्स पहनी है। तो जाओ, तुम लोग हील्स में क्यों हो? क्योंकि मैं तो बाहर से आई थी ना, मैं उनके साथ मैच भी करना चाह रही थी। क्या पता, हाँ पानी, वो पानी आने वाला पैसा आने वाला होगा, कहते हैं पाव पे कुछ- पाँव पे नहीं, वो हाथ तुम्हारी अपनी कोई मिथ होती है, जो फजूल चीज होती है वो तुम्हारी मिथ बन अच्छा, जाती क्या है। पता पाव पे हो तो सफर नहीं पाँव में सफर लिखा हो, ऐसे सफर लिखा हो, मेरे पाँव में खारिश होती है तो मैं सफर पे नहीं जाती तुम हूँ। लोगों के साथ बैठ के और ये रह पाँव कर- पे खारिश वाला सफर वो सफर नहीं होता। नहीं, तुम लोगों के ये साथ सफर होता है तुम्हारा, ये तुम्हारे दिल का सफर है। तुम्हारी सफरिंग हो रही है मेरी ये ऑलरेडी सफर तुम होता है। दोनों के साथ अच्छा रहने। मेरी बात सुनिए, तुम्हारे इयरिंग्स बड़े खूबसूरत से, मुझे जरा दिखाओ, मुझे बड़े एस्थेटिक सीन बड़ी लुक आ रही है। जेबों वाले ये तुमने देखो। पहने हैं। मैं वैसे भी उतारने लगी थी। मुझे अच्छा वैसे उतारना निताले, जितने तो मेरे बैगों के दिखा बारे में इसको। बातें करी थी, तुम्हारे जूते कितने बुरे हैं। जूते यार, क्यों क्यों बोल रहे मुझे हैं? इतने इतने तो पसंद प्यारे जीन्स के साथ पहनने वाले, ऐसे ही ना बोलने शुरू कर दिया करो। जितनी तुमने मेरे बैग के बारे में बातें की है ना, मुझे जूते देखो मैंने ये नहीं कहा कि वो बैग प्यारा नहीं, बैग है बहुत प्यारा, पर मैंने कहा वो यूजलेस है। It doesn't matter. अच्छा, It's an मुझे- accessory. जो And you तो- guys don't know what accessory is. नहीं Accessory we का मतलब we know है what add-on. accessory is, तो वही वाला काम ये है। प्लीज जो थोड़े दिन पहले सुनहरा ने 50,000 की shopping की क्या आई थी। अच्छा, मेरी बात नहीं का- जानती अच्छा है। तुम कानों में इयरिंग्स क्यों पहनती हो? अच्छा लगने क्योंकि के वो लिए। accessory है। तो एग्जैक्टली मैं भी वो वाला बैग ले रही हूँ, क्योंकि हालांकि इयरिंग्स का तुम्हारा क्या बहुत कंट्रीब्यूशन
अच्छा हेल्प करते हैं तुम्हारे साथ। इयररिंग्स आपको फुलफिलिंग लुक देते हैं, तो ये भी फुलफिलिंग लुक अच्छा लड़ो मत, अपनी अपनी चॉइस है, करने दो, ठीक है। अब हम अच्छा मुझे ये बताओ कि जूतों के बारे में तुमने उसकी क्यों कमेंट की है? क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगा। अच्छा तुम्हें, अच्छा उसको तो अच्छे लगे। तो एग्जैक्टली बैग भी तो मुझे अच्छा लगा। फजूल बैग को हम जूते का क्या काम होता है? क्या जूते का क्या काम होता है? जूते का काम होता है, इस तरह बैग का क्या काम होता है? कि उसके अंदर कोई चीज डाली जाए। मैं उसके अंदर गम डाल सकती हूँ। ठीक बात है, जूते का काम होता है पाँव में पहना, कंफर्टेबल हो, स्टाइलिश लगे। वो बैग इतने पैथेटिक थे, मेरा दिल कर रहा था उठा के उसके अंदर मैं गम डाल सकती हूँ, उसके अंदर मैं चैपस्टिक डाल सकती हूँ, उसके अंदर तुम अपने ख्यालात का इजाफा कर सकती हो और अपने दिल का एक टुकड़ा डाल सकती हो। एक्सेसराइज नहीं करनी आती मुझे, चीजें एक्सेसराइज करनी आती है। अच्छा ठीक है, तो वो अपने खिलौने अपने साथ लेके खेलती रहती है। उसी हम नहीं खेलेंगे उन खिलौनों के साथ, ये मैं लिखवा के देती हूँ। कभी मेरी रील में अगर खिलौना दिखे ना, और अगर दिख गया फिर कल तुम देखना तुम्हारी कबर्ड में से वो जो डबिया है ना नकली होगी, वो इसके पास होगी। अच्छा मेरी बात सुनो, ऐसे मजे की बात ये है कि आजकल शूज जो हैं, एक्सेसरीज की तो हम बात कर ही रहे हैं, चाहे वो बैग्स हो, चाहे फिर उसपे जूते आ जाते हैं, ज्वेलरी आ जाती है। हमने इतनी बातें की लेकिन आज तक कभी हमने जूते डिस्कस नहीं किए। ठीक है। जो कि मैं कहती हूँ कि जूते जो हैं एक स्टाइल स्टेटमेंट है, इंसान की पहचान। जिस तरह से इंसान की पहचान, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत, साफ सुथरे हाथों और पैरों से होती है ना। मैं कहती हूँ हर जूते फुटवेयर। और अगर मैं अब देखिए, जब हम वॉक पे निकलते हैं, खासतौर पे जैसे मैंने जब फर्स्ट टाइम रैंप वॉक की, मुझे आइडिया नहीं था कि शूज कितने कंफर्टेबल होने चाहिए। मैंने शूज जो था ना वो थोड़ा सा ना यहाँ से ओपन और इस तरह करके पहना, और फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे कैसा जूता पहनना चाहिए, हाई हील जूता, लेकिन वो बिल्कुल यहाँ से क्रॉस हो, ताकि आपने जो स्पीड में वॉक करनी है आपका पाँव कहीं इधर से एंकल न हो जाए। ये बहुत चीज मैटर करती है कि जूते कितने। और उन्होंने बाद में ये बताया कि नहीं, उन्होंने नहीं बताया, मैंने महसूस किया, मैंने लर्न किया, क्योंकि मैं हमेशा देखती हूँ और नोटिस करती हूँ कि लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। एक ये चीज, और एक चीज मैंने हमेशा नोटिस की है मिनाहिल, कि जब भी मैं इवेंट्स पे जाती हूँ, लड़कियां इतनी लंबी हील पहन लेती हैं कि वो उनकी कंफर्टेबल नहीं होती, वो उसमें लटकी रहती है। अरे कौन आया भाई? आज देखते हैं कौन आया है। मिनाहिल कौन आया है? यार मुझे नहीं पता, मुझे किसी ने कमेंट किया है और वो कह रहे हैं थैंक यू सो मच एंड यू, मतलब मेरी बहन को कोई कह रहा है थैंक यू सो मच एंड योर सिस्टर इज वेरी प्रिटी। ओह माय गॉड, 11K व्यूज। आया कौन है पर? यार मेरी बात सुनो, मैं ये सोच रही थी कि तुम मुझसे उस दिन बात कर रही थी ना कि वो जो शादी हमारी दोस्त की भी आ रही है। तो लेडीज देखो कौन आया है। अस्सलाम आई नो, चलो अच्छी बात। कहाँ थी आप इतने अरसे से मैडम? यार मैं यही थी, बस गुजरी थी, मैंने सोचा तुम लोगों से मिल लूं। बहुत अच्छा किया तुम लोग। यार हम आज ना बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक बताती हूँ। बनाए जरा अपना बैग लेकर आओ। यार अभी लेकर उस बैग के अंदर जो है, मैं थोड़ी देर में अभी जब लेकर आएगी तो आप देखिएगा उसके अंदर ना एक डिब्बिया है, ठीक है, एक डिब्बी है सिल्वर रंग की, ठीक है। फिर उसके अंदर ना थोड़ी सी बड़ी डिब्बी है जो हाथी दांत जैसी दिखती है, चांद जैसी है। हाथी दांत नहीं है, हाथी दांत कौन सा मोड़? चांद तो मिनाहिल तुम्हारा अपना चेहरा है। अब आप पूछो कि वो डिब्बिया क्या है? क्या है? पर्स, क्लच, छोटी छोटी डिब्बियां। क्यूरियोसिटी हो रही है, अब दिखा दो। यार ये ना मेरा पाला पेंडनों से पड़ गए, इनको कोई आइडिया नहीं है कैरिंग करना क्या होता है। बैठी हुई है तुम। पता क्या ले ली, चांद ले लिया, हाथी का दांत ले लिया। व्हाट इज दिस कॉन्वर्सेशन है? रबिया हम पता क्या, बचपन में वो जो डॉल हाउस के साथ खेलते होते थे ना, डॉल जो भी हमें मिल जाए वो कहते ये हमारी ही है, तो इसको भी डॉल हाउस से काफी इंस्पायर। देखो मेरे लिए ना बैग, पर्स, क्लच जो भी होता है कोई ऐसी चीज है जो मतलब मैंने इसलिए यूज करनी है कि अगर मैं शादी पे भी इवन जा रही हूँ तो मेरी लिपस्टिक, सुरमा, काजल कुछ भी है तो वो उसके अंदर आ रहा है, ठीक है। क्योंकि सलामी के पैसे तो मैं किसी को इतने नहीं दूंगी, वो किसी मुझे पर्स की जरूरत। और बाजी कह रही है किधर है इतना बड़ा पर्स जो मैं बोल रहा, कहती है ऐसे। मैंने कहा तुमने सलामियां रखनी है बैगों के अंदर किसकी? तुमने क्या लेकिन ये जो बैग क्लच लेकर आई है वो माशाल्लाह इतने लंबे और इतने बड़े हैं कि उनके अंदर तो आप सारे घर का सामान रख। अच्छा रबिया मुझे ये बताइए, आपकी नजर में जो है वो एक्सेसरीज जब हम बात करते हैं तो उसमें हम क्लचेस की बात है, आप कैसे क्लचेस ये लेती हैं? बैग प्लीज। अच्छा मेरा अपना पर्सनल ये होता है कि मैं ना बड़े बड़े बैग्स रखूं, टोट बैग थोड़े से बड़ी है, ठीक है, वो अच्छा लगता है। तो सारा सामान आपका क्या
कैजुअल वेयर ना, ये हमारी तरफ से भी शादी पे भी बताओ यार। शादी में तुम इतना बड़ा बोरा लेके घूमती हो। यार शादी, मेरा तो शादी में दिल ही नहीं करता मैं कुछ लेके जाऊं। ये हमारी ही दोस्त है, ये हमारी ही दोस्त है। शादियों पे नहीं ले जाया जाता। हाँ नहीं खुद को संभालू, डिब्बियां संभालू, और अच्छा फिर ऊपर से डिब्बी इतनी छोटी हो गुम जाए कहीं, वो डिब्बी रखो। सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी भी कोई नाम की चीज होती है जब आप अपने नाम की चीज ये हाथ में डिब्बी, ठीक है, ये सलामी का वो खत, और फिर वो सब फोन, डब्बे में वो यार लाइनर और लिपस्टिक। नहीं देखो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप अ गम एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप अ लिपस्टिक। तो अगर दोनों चीजें उसके अंदर आ गई तो बस ठीक है। चलो ठीक है, बाकी चीजें हाथ में पकड़ लो। बाकी चीजें है क्या, कपड़े पहन लिए, जूते पहन लिए, और तुमने क्या रखना है उसके अंदर? हम बच्चे के साथ बहस नहीं करेंगे, ये दिल पे ले गई है आज, इसको गुस्सा आ मैं ये गया बताना है। चाह रही हूँ, मेरी दोस्तें पेंडने हैं, इनको नहीं पता चीज क्या है। मैं इस पेंडूपन के साथ खुश हूँ। अगर मुझे ये डब्बियां ऑफर करनी है तो मैं खुश हूँ। मुझे भी पेंडू के देखो ना, तुम कह रही हो मैं लेके नहीं जाती, क्यों नहीं लेके जाती? हमारे दोस्त को पेंडू कह रही है। ये सुन लिया, इसका 3 लोग यार, आपने जूते बड़े प्यारे पहने हुए माशाल्लाह, और वो छोटी है। अच्छा हमारी ना एक म्यूचुअल फ्रेंड की शादी आ रही है, इसकी कजन की शादी आ रही है, तो हम सोच रहे थे कि हम फुटवेयर भी, अब पर्स का तो पूरा जुमा बाजार ले आइए, तो हमने कहा हम जरा फुटवेयर के ऊपर भी बात करें। दिमाग मेरा दिमागी वो है ना, there's a thing in my phone कि जब तक फोन है तो ये मुझे बताएं कि ये आपने कितने हजारों के जूते पहने हुए है मेरी, और इसी की वजह से हजारों के, थोड़े से जाओ जाओ मैं नहीं लेकर आओ, जूस लेकर आओ, अपने बैग्स भी लेकर आओ, उठो मैं जाओ चिप्स लेकर आओ, मैं लेके जाओ मेहमान आए, मैं लेके आती हूँ, बैग भी ले आओ ना, इसका मैं इसकी डिब्बियां नहीं पहले यार मैं आपसे जूतों का पूछ रही थी, ये एक तो इतने अच्छे जूते पहनती है ना मैडम नतालिया, और हाँ जी किधर है चिप्स? कौन से जो हम लेके आए थे पिछली दफा, स्नैकिंग वाले? वो तो मैं खा गई। ऐसे तो भूखर लड़की है ना यार, कोई खाना तुम लोगों ने नहीं छोड़ा था पीछे, तो मैंने खा लिया। कौन सा खाना हमने नहीं छोड़ा? अच्छा देखो मेरी बात सुनो, तुम परेशान हो, मैं थोड़ी देर में जाके लेकर आती हूँ, बैठ जाओ नीचे, तो दुकान है, जाके ले आएंगे। दुकान है, तुम नहीं तो जाना है ऐसे चली जाऊंगी मैं, ठीक है ना, मैं अभी बीच वाले अगली बार तुम लोग के लिए खुद ले आऊंगी जब आऊंगी। हाँ, मेहमान अपना रिस्क साथ लाते हैं, तो अपना रिस्क साथ ला रही है। नहीं मैं अभी जाती लेते, मैं एक चादर लूंगी लंबी सी, और वो और अच्छा यार छोड़ो, तुम पहले ये बताओ तुम कल इसको शौक जूतों के पीछे पड़ गई हो। ये जूते मेरी बात सुनो, कैजुअल वेयर में और गर्मियों के लिए अच्छे नहीं है, कितना बंदे को, और जीन्स के साथ चल भी नॉट बैड, वेरी बैड, वेरी बैड। मैं वैसे नताली कभी कभी कुछ अच्छा पहनती है, उन अच्छी चीजों में से ये भी अच्छा है। मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। शायद मैं वही वाली बात है, मैं इस चीज को कैरी नहीं भी कर सकती। हाँ, प्रेफरेंस की बात होती है। अच्छा अभी नतालिया से वैसे ही पूछ रहे थे, नतालिया कि तुमने गर्मियां हैं तो तुमने क्या सोच के पहनी? यार मैं ना असल में आज तो मैंने वैसे ही पहन ली, क्योंकि अभी मैंने वैसे भी नीचे शॉप पे जाना था, तो तुमने मुझे चिप्स का ऑर्डर भी दे दिया, तो मैंने कहा वैसे ही रैंडमली मेरे हाथ में तो पहन ली। वैसे मैं ये यूजुअली पहनती हूँ, जो मेरी शलवार कमीज होती है ना, उसके नीचे जो मेरी कैपरी होती है, क्योंकि मेरे ट्राउजर जरा छोटे होते हैं, तो वो यहाँ तक आते हैं, तो उसके साथ फिर ये लैपल होता है, तो वो लैपल बड़ा अच्छा लगता है। लैपल क्या? ये स्ट्रैप, इसको लैपल बोलते हैं। पड़ी थी बाकी चीजें नहीं आ गई। अच्छा मुझे नहीं पता था यार, तुम छोड़ो इन फजूल बातों को। मुझे भी वैसे नहीं था पता, अभी है पता ना? चला। तुम मुझे बताओ कि तुम्हें किस टाइप के जूते पसंद हैं? यार मैं मोस्टली फ्लैट्स ही पहनती हूँ, लेकिन यार हील्स थोड़ी बहुत इसकी हील कलेक्शन इतनी अच्छी है, इसकी हील कलेक्शन इतनी ज्यादा, इतने कलरफुल हील्स है। तुम लेती कहाँ से हो ये हील्स? यार डिपेंड करता है, यहाँ वहाँ से भी ले लेती हूँ, लेकिन अगर वाकई में भी किसी ने अच्छे हील्स और जूते लेने हैं, यू कैन गो टू संडे बाजार। हाँ, यू कैन फाइंड गुड थिंग संडे बाजार में। एक तो सेम प्राइस होती है जो आपको एक ब्रांड पे मिले, लेकिन ये चीज होती है कि यार वहां से जो चीज बाहर की आई हुई होती है वो ज्यादा अच्छी होती है। नहीं, और सस्ते भी मिलते हैं यहाँ पे ब्रांड का। आजकल तो यहाँ पे ब्रांड्स क्या, पाकिस्तानी ब्रांड्स 10,000 का दे रहे हैं। अग्री लिटरली। और वैसे मैं एक बात बताऊँ, ज्यादा एक मजे का हैक, देयर लाइक अ लॉट ऑफ फैक्ट्री आउटलेट मॉल्स एज वेल।
तो आपको वहाँ पे 50% फ्लैट चीज मिल जाती है, जूता हो, बैग हो, कुछ भी हो, कपड़े भी वहाँ पे स्लाइटली डिफेक्टेड होगा, कोई एक चीज होगी तो आपका 10,000 का चीज आपको 2,000 नहीं। तो मुझे ये बताओ कि तुम जब लंडे बाजार जाती हो या संडे बाजार से तुमने जूता लिया तो वो तुम्हें अच्छी कंडीशन में मिल जाता है? हाँ यार, नई चीजें पड़ी होती हैं। अब मेरा ये नहीं है कि मैं हर वक्त ही संडे बाजार जाऊँ, जहाँ पे जो चीज मुझे अच्छी लग रही है, एलिगेंट लग रहा है, अच्छा स्टाइल दे रहा है, मैं ले लेती हूँ, चाहे वो महंगा हो चाहे वो सस्ता। अच्छा वैसे रबिया, वैसे प्रेफरेंस सस्ते की आपके ख्याल से जूता जो है, एक अच्छा जूता या अच्छी एक्सेसरी, अच्छा बैग और अच्छा जूता कितना आपकी पर्सनैलिटी या आपके ड्रेस को इनहेंस करता है? यार मुझे लगता है जूता जो है ना, आपने अगर अच्छे जूते पहने हुए तो वो आपकी पूरी पर्सनालिटी बताता है, क्योंकि जूते ही होते हैं जिससे आपके पूरे कपड़ों की लुक आ जाती है। बैग वगैरह तो मैं उठा ही लेती हूँ कभी कभी। अच्छा, तुम्हें आज भी तो नहीं उठाया? You're not a bag person. अच्छा, I have everything in my bag. Usually मतलब मेरा एक ही बैग, यूजुअली 1-2 बड़े-बड़े बैग्स हैं जिसके अंदर मेरे घर की हर चीज तुम्हें मिलेगी। मेडिसिन हो गई, चाबियां हो गई, सब कुछ। मैंने भी अपना एक, लेकिन मैं हर तरह लेकर अच्छा, तुम्हें आदत नहीं है? वो मेरा ऑफिस बैग, वो गाड़ी में पड़ा रहता है। मैं अपने बारे में खुद ही बता देती हूँ। मुझे कुछ पूछ रहे। अच्छा, ये वाली बात के आई एम अ फुल, मतलब मैं कहती हूँ कि मेरे पास सारी चीजें कंप्लीट हो, फुल पैकेज हो। ठीक है। और अब मैंने तो तुम फुल पैकेज ही हो नहीं? अच्छा यार, अच्छा मतलब ये है कि अगर मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ या मैं ऑफिस जा रही हूँ काम के लिए तो मेरे पास बड़ा टोट बैग होगा, ठीक है, जिसमें मेरी सारी चीजें होती हैं। और फिर अगर मैंने वहीं से किसी इवेंट पे जाना तो मेरे लिए हैंड बैग बहुत स्टेपल है कि मैं चाहती हूँ कि एवरी टाइम मेरे साथ हो। हैंड बैग और इसमें मेरा वो छोटा हैंड बैग भी इजी वाला भी हो जाएगा। क्लच, अगर मैं किसी शादी पे जा रही हूँ, वेडिंग पे जा रही हूँ तो मैं क्लच ले लूँगी। अगर मैं कहती हूँ, और वो हमारे बहुत ही ये रियलिस्टिक से क्लचेस। और फिर इसके बाद अगर मैं जीन्स वगैरह पहनूंगी तो फिर मैं कोई भी ये जो फंकी क्लचेस होते हैं या आपके पास बैग्स होते हैं छोटे, वो ले लूँगी। और इसी तरह अगर मैं ऑफिस जा रही हूँ तो मैं ये अपना दूसरा बड़ा टोट पे, क्योंकि मैंने उसमें सब कुछ रखना होता है और मैं ये सारी चीज़ें अपने साथ कभी बार कैरी भी करती हूँ। फिर मेरे लिए शूज़ जो हैं वो एक कंफर्ट जोन में आता है, और क्योंकि मेरी हाइट थोड़ी सी कम है तो आई एम अ हील पर्सन, मैं हील पहनना ज़्यादा पसंद करती हूँ। और हील जो है वो फौरन से आपकी पर्सनैलिटी को एनहांस करती है, आपकी लुक जो है एलिवेट हो जाती है, आपका पोस्चर स्ट्रेट हो जाता है। लेकिन फिर बात आती है आपके कंफर्ट की भी, और जैसे अभी रतालिया ने ये पहने हुए मुझे बहुत अच्छे, क्यों इसमें एरी है, आपको हवा भी लग रही है। अच्छा। और इसके बाद में स्वेटिंग भी कम होंगी। लेकिन क्या कहते हैं, अब इस तरह का शूज आप बहुत हैवी ड्रेसेस के साथ नहीं पहन सकते। तो अब मेरे लिए अपना कंफर्ट भी है और फिर चॉइस भी हो जाती है। अच्छा यार, इतनी लंबी इसने तमीज बांधी है। खैर मैं भी अब बता ही देती हूँ अपने बारे में, जो तुमने मुझे इतना जज्बाती कर ही दिया। तो हाथी वाले दांत, हाँ नहीं, हाथी वाले दांत के अलावा जनरली ना, एक तो बैग्स के बारे में व्हेनेवर आई गो कैजुअल ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कैजुअली आई कीप अ बिग बैग, क्योंकि मेरी आदत है, मैं बहुत चीजें अंदर रखती हूँ। आई ऑक्यूपाई अ लॉट ऑफ स्पेस। दूसरा ये मेरा यही इसी का ही मसला है, मेरी भी हाइट छोटी है तो ठीक है, इवेंट वेयर में मैं हील्स ही पहनती हूँ। कभी मैंने इवेंट पे ऐसे कोई नहीं हुआ कि मैंने फ्लैट पहना, लेकिन एवरीडे के लिए मैं किसी से मिलने जा रही हूँ, कुछ है, अगर जैसे अब तुमने वेस्टर्न पहने ना, तुमने ये पहने, अगर मैं जनरली मैं तुम्हें एक बात है, अगर मैं पैंट पहन रही हूँ या मैं इस तरह पैंट शर्ट पहन रही हूँ जो भी, तो मैं उसके साथ पंप्स पहनना प्रेफर करूँगी या फ्लिप फ्लॉप्स पहनना पसंद है। मुझे बहुत क्यूट लगते हैं फ्लिप फ्लॉप्स, एंड इवन गर्मियों के कपड़ों के साथ भी, शलवार कमीज के साथ फ्लिप फ्लॉप्स बहुत अच्छे लगते हैं, अच्छा लगता है। हाँ, वेरी कम्फी, वेरी क्यूट, और बड़ी मतलब एक अच्छी सी, जो वो ठक 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 करते हैं ना, सीढ़ियां उतरते हैं, नहीं अगर आप उसकी एक अच्छी क्वालिटी के लिए तो वो नहीं करते, कभी कभी करते हैं। अच्छा वैसे विनायत जीन्स के साथ कभी कभी प्लेन खुस्सा भी बहुत अच्छा लगता है। अगर आपने कुर्ता पहना हो शॉर्ट कुर्ता, या जैसे मैंने ये पहना हुआ है इसके नीचे खुस्सा भी हो तो इट वोंट, चाहे वो रेड कलर का हो चाहे वो ब्लैक। देखिए वही बात होती है कि आपने फिर अपने माइंड से सोचना, अब ये आप कुछ उस तरह बिल्कुल ही स्पार्कल सा पहन ले, स्पार्कलिंग, तो वो अच्छा नहीं लगे। लेकिन अब वही बात, अब इसके साथ तुमने अगर बिल्कुल प्लेन खुस्सा जो हमारे, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा तुम खुस्सा फैन हो? हाँ मैं पहनती हूँ। अच्छा मैं एक बात बताऊँ, बहुत मजे का होता है। अच्छा मेरे पास कभी कभी, और मैं उसको 2 साल से चला रही हूँ, मिल जाते हैं आपको, सस्ते भी मिल जाते हैं, यू कैन पेयर इट विद एनी कमीज शलवार और जीन्स के साथ भी आप पहन लो।
हील्स तो ये है कि ऑलरेडी मेरी हाइट है, ऊपर से मैं हील्स भी ऐसे लेती हूँ जो कंफर्टेबल हो, चल तो सकूं। हमारा बड़ा एक स्टेप है, मतलब लोग यहाँ से ले लेके बाहर भी जाते हैं और बड़ा खुद से। हाँ एब्सोल्युटली, क्योंकि यार हमारा कल्चर, यार मैं यही बात कर रही हूँ कि देखो वो वही वाली बात है ना, प्रेफरेंस। आई एम नॉट अ खुस्सा पर्सन यार, आई लाइक लेकिन कभी कभी के लिए दैट आई लाइक मुझे लगता है कि लॉन्ग शर्ट्स के साथ लाइक खुस्सा मैंने हार्डली जिंदगी में 1-2 दफा पहना है, उसके अलावा मैं नहीं पहनती। मैं भी उस दिन भी जो मैंने पहना था वो मेरा बहुत पुराना था। अच्छा, आप ऑफिस वेयर में आप कभी कभी बंदा पहन ले, लेकिन ज्यादातर ये शादी का है, मेहंदी हो गई, मायो हो गई, होता है। ईद पे बहुत अच्छा लगता है ड्रेसेस के साथ। तुम लोगों की सारी बातों से ना मुझे वो शादी वाला एक ट्रेंड याद आया है जिसके अंदर वो घघरे लहंगे साड़ियों के नीचे स्नीकर्स पहनती हैं। देखी मुझे वो इतना बुरा लगता है। इजी होता है, इजी होता है, तो छोड़ दो ना। इसका तो मिनाहिल तो खुद भी आर्टिस्ट है, तो वो देखती होगी कि इसमें ये होता है कि जब हम लोग शूट्स वगैरह में होते हैं तो सारा दिन, क्योंकि रियल ब्राइड ने जो होना होता है वो तो उससे स्टेज पे बैठे हैं। लेकिन तुम्हारे पास आई है कोई रियल ब्राइड ऐसी जिसने नीचे स्नीकर्स पहने? शूट करवाना होता है यार, आई थिंक इट्स वेरी। वो शूट वाली नहीं है, वो शूट वाली के अलावा वाली भी जो अपने घघरे फ्लॉन्ट कर रही होती है, लंबी है ना, तो आप स्नीकर्स पहन मुझे नहीं पसंद। अच्छा तुम्हारा क्या ख्याल है उसके बारे में? मेरे तो अभी एक दफा मामू की शादी थी, तो मामू को और ये भी ले अच्छी भली मेरी लिपस्टिक है, ऐसे ही तुम मनाहिर बोलती रहती फैली हुई थी। घर में मेकअप आर्टिस्ट नहीं होना चाहिए। चुप करके बैठो। तुमने मेरे ना इस साइड पे ना दर्द शुरू हो गई है, क्योंकि इस साइड से मुझे तुम्हारी आवाज आ रही है। अब ना बोलना, तुम मेरी बात सुनो। मेरा ये मसला जो पहले का फंसा हुआ है ना, उसको जरा हल कर दो। वही बात है कि शादियां आ रही हैं और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं ज्यादातर जो है ना, तुम्हें पता ही है, स्नीकर्स जॉगर्स मेरा यही होता है, क्योंकि मेरी हाइट लंबी है और बहुत ज्यादा हील मैं नहीं पहन सकती। और मेरा होता है कि मैं कभी बिल्कुल पेंसिल हील होती है मेरी, या मेरा बिल्कुल फ्लैट होता है, तो देयर इज नथिंग इन बिटवीन। तो मुझे कुछ सजेस्ट करो जो कंफर्टेबल भी हो, ठीक है, और मैं शादी पे पहन लूं आराम से, सुकून से मेरी शादी गुजर जाए। ब्लैक हील्स पहनती? नहीं। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। हाँ, मुझे भी पसंद है ब्लैक हील्स। मैं ऑफिस जाती हूँ ना ज्यादा, तो ब्लॉक हील्स ये थे, आपको मूव करने में बहुत आसानी, बहुत इजी होते हैं। अब इस तरह की हील्स पहन के तो मुश्किल होता है। आप करते हो ब्लॉक हील्स? मैं ब्लॉक हील्स भी पहनती हूँ, ये मेरे भी कुछ किटन हील्स, पेंसिल हील्स। यार पेंसिल हील का मैंने नोट किया कि अगर वो कंफर्टेबल नहीं है ना, तो फिर आप नहीं चल सकते उसके अंदर। और पेंसिल हील्स हमेशा अच्छी जगह से, अच्छी जगह से ना, अच्छी जगह से। एब्सोल्युटली ट्रू। अब ये वाली हील्स आई एम वेरी कंफर्टेबल, आई कैन डांस विद देम। मैं भी, मैंने इस जूते के साथ कई शादियां अटेंड की। मतलब मेरे पास यूजुअली जो मेरी हील्स हैं, दे आर नेवर अनकंफर्टेबल। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसी ही लूं जिसके अंदर मैं हील्स होनी ही कंफर्टेबल चाहिए। आप चलोगे कैसे? एग्जैक्टली। इतनी बड़ी बड़ी हील्स होती हैं, एक तो इंसान वैसे ही जमीन से इतना ऊपर करके गिर जाए कसम से, और शर्म अलग, कसम से लोग तैयार हुए, इतने प्यारे लग रहे हैं। और मेरे साथ हुआ ऐसा। मैं एक बर्थडे पे गई रिसेंटली, मैं जैसे ही एंटर हुई, बस ये हुआ कि मैं ऐसे नहीं गिरी, मैं ऐसे गिरते गिरते बैठ गई। So somebody just held me, मैंने देखा भी नहीं ऊपर, तो मैंने हाथ खींच के ऊपर कर लिया। और ये मैं नीचे गिर खुदा का वास्ता है, तो वो तो हील से बात करते करते यहाँ से ठा कर जाऊंगी, और बस मैं नीचे यूं बैठ गई थी। ऐसे बड़ा एम्बैरेसिंग होता है। लेकिन अच्छा, वैसे इस माह के मौके पे तुमने एक चीज देखी, लोग हंसना शुरू कर देते हैं। ये एक चीज बड़ी ऑकवर्ड लगती है। यार मैं कहती हूँ कि आपने ना अपना पैसा किसी भी चीज से बचाना है, आप बचाएं, मेकअप से बचाएं, कपड़ों से बचाएं, जिस मर्जी। अच्छा, जूते से नहीं बचाएं। जूता अगर आपने अच्छा पहना हुआ है, एक तो वो आपकी लुक एलिवेट करता है। यूजुअली तुम क्या प्रेफर करती हो एवरीडे के लिए, क्या सीन है? यार मेरा तो एवरीडे वाला सीन सारा वही फ्लिप फ्लॉप वाला। आई लव यू रिंग दिखाना, उतार दो, उतार के यार, ले लो यार। उतार के दिखाओ। हाँ बताओ। वैसे ही मैं देख रही हूँ, मुझे बड़ी पसंद आई है, मेरी नजर वैसी वही। हाँ यार वैसे तो अब जिस तरह अब यहाँ मैं बाहर जा रही थी भी, वैसे भी कहीं मिलने जा रही थी, तो मैंने कहा चलो यार कभी शलवार पहनी है तो अच्छे से हील्स पहन लेती हूँ, थोड़ा एलिगेंट सा लुक आ जाता है ना। वैसे ही बाहर जा रही हूँ लोगों से मिलने। तो यार टोटली डिपेंड कि आप क्या पहन कर जा रहे हो और किस तरह जा रहे हो। मगर आई बिलीव जूते जो है ना, इंसान की पूरी जो है ना, वो पर्सनालिटी बनाते हैं। अगर आपने जीन्स भी पहने हुए हैं, आई कैन गो विद शूज एज वेल। मुझे जीन्स के साथ शूज अच्छे लगते हैं अगर मैंने थोड़ा सा, और अगर थोड़ा गर्ली स्टाइल करना होता है तो फिर मैं चप्पल या सैंडल्स वगैरह जो है ना, वो जीन्स के साथ। ऑफिस में क्या पहनती हो?
यार ऑफिस में तो मैं जितना कंफर्टेबल होना चाहूँ मैं होती हूँ। हाँ, अगर मैं बाहर कहीं मतलब मीटिंग्स या कुछ हो गई तो चलो यार उसके मुताबिक मैं फौरन से चेंज कर रख लेती हूँ अपने पास कि यार वैसे मैंने ऑफिस में चप्पल रखी होती है। चप्पल रखी है। रबिया आजकल जो है वो हील्स हम पहनते हैं, लेकिन तुम कंफर्टेबल वो जो पेस्टल कलर नहीं पेस्टल कलर वाली पहनना पसंद करती हो कि बहुत ज्यादा शाइनी हील्स पहनना पसंद करती हो? यार मुझे शाइनी हील्स नहीं पसंद, मुझे हमेशा से, अब जैसे मैंने आज ब्लैक पहने हुए हैं, हाँ। ठीक है, अभी बहुत एलिगेंट सा लुक दे रहा है, बस मुझे इस तरह की लुक्स अच्छी लगती हैं तो मैं प्रेफर ही ऐसे हील्स अच्छी भी लगती है। तुमने देखा होगा ना वो अक्सर बेज कलर में, व्हाइट कलर में, ब्लैक कलर में इतना सा स्ट्रैप यहाँ पे होता है और आपको एंकल पे भी कंफर्ट दिया होता है, हील्स भी ज्यादा होता है, बहुत डिसेंट लगती है और आप उसको कभी-कभी जो है अच्छी पार्टीज इवेंट्स में आप इजीली कैरी कर सकते हैं। ट्रू अग्री। यार मेरा ना अब एक मसला ये है कि मेरी जो जॉब की नौयत है वो कुछ ऐसी है कि मुझे ना हील पहननी पड़ती है, ठीक है, तो मैं फ्लैट भी नहीं कर सकती, मैं जॉगर भी नहीं कर सकती, मेरी हील ही है। हाँ, एक तो चलो कंफर्टेबल हील भी वो है, अगर तुम्हें आदत नहीं होगी तो तुम कंफर्टेबल हील और मैं तुम्हें इसका आइडिया देती हूँ ना, ज्यादा लंबी हील ना, ज्यादा लंबी ना, कोट शू के बारे में, छोटी हील पहनो, कोट शू पहनो, पहन सकती हो। कोट शू भी कुछ लोगों को नहीं चलता, अब ये वाली बहुत से लोग, तुम ये पहन सकती हो? नहीं, मैं नहीं पहन सकती, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इस पे कंफर्टेबल ही नहीं होंगी। क्यों सुनहरा? बंद है ना शायद इसलिए। नहीं, बंद की बात नहीं है, मुझे क्योंकि ये जब हील लंबी होती है तो आपको अपने एंकल को सपोर्ट देनी है, अगर तो आप कैरी कर सकते हैं। हाँ। मेरे पास अगर जब भी हील लंबी है तो मुझे एंकल को सपोर्ट चाहिए ताकि मेरा पाँव उसको लेके चले। सुनहरा तुम बहुत वहमी हो यार, मैंने नोट किया। इतना सोचती है कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, बंदा पूछे यार चीज ही तो तू लबनी है, दुकान है, बस अच्छा, मैं तुम्हारे इस मसले का हल बताऊं। मैं यूजुअली क्या करती होती हूँ कि मेरे पास क्योंकि बड़ा बैग अक्सर होता है तो मैंने अपने साथ एक फ्लिप फ्लॉप रखे होते हैं, तो मैं जैसे ही मैंने अगर पार्टिसिपेट करना है या कुछ भी करना है तो मैं शूज चेंज कर लेती हूँ और उसके फौरन बाद में शूज चेंज करके मैं दोबारा से रखती हूँ। क्योंकि थोड़े टाइम के लिए तो आप हील को बर्दाश्त कर सकते हैं, फिर आप बीच में गैप ले लें। बहुत ज्यादा हील्स भी जो है ना वो आपके एंकल और आपके नी को अफेक्ट करती हैं, तो इसलिए वहमी वाली बात नहीं, समझा करो। अच्छा, मुझे ना तुम्हारी इतने मजे की बात लगी, तुमने फ्लोरल प्रिंट पहना हुआ है और इतना खिलता हुआ, इसमें ब्लैक बिल्कुल भी नहीं है, और शूज तुमने साथ ब्लैक पेयर किए, ब्लैक की उड़ के ना तुम्हारे फुटवेयर पे नजर पड़ रही है कि तुमने इतना मजे का एक सवाल है तुम सबसे यूनिवर्सल, तुम लोग किस तरह जूता सेलेक्ट करते हो? विद योर शर्ट, विद योर दुपट्टा या प्रिंट, किसके साथ तुम मैच करके? बताओ जी। यार मैं जब कपड़े पूरे पहन लेती हूँ फिर मैं अपने सारे जूते निकालती हूँ, एक एक करके पहनती हूँ, जो मुझे अच्छा लग रहा होता है ना मैं उसके साथ वो पहन लेती हूँ। तुम बताओ नतालिया। कलर के साथ मैच, सेम मैच, सेम हो जाए या उसी पैलेट में से हो? तुम बताओ। मुझे बहुत मजा आता है कि अगर मेरा जूता जो है ना वो प्रोमिनेंट हो, यस, तो मैं बहुत कुछ लोग कलर। अच्छा नहीं, मैं अपना यार मैं भी घूमना चाह रही हूँ, मेरे जूते प्रोमिनेंट मैंने यही कहा ना, तुम्हारा नजर ही तुम्हारे जूते पे पड़ रही है। अच्छा यार मेरा ये होता है, मेरी प्रेफरेंस हमेशा ये होती है कि मेरा जूता एंड मेरा क्लच सिंक करे। अच्छा, तुम क्लच भी तो लेती हो हाँ, या मेरा जूता क्लच करें, या अगर मैं अभी जैसे मैंने अभी क्लच नहीं लिया हुआ तो आईड प्रेफर मैं थोड़ा सा डिफरेंट जाऊं ताकि दोनों चीजें नजर आए, दोनों चीजों में प्रोमिनेंसी हो। बिल्कुल ऐसे नहीं है कि मैं एक चीज को इतना करके दूसरा बिल्कुल करें, दोनों कहीं ना कहीं प्रोमिनेंट या कंट्रास्ट में चली जाती है। मैच आई डोंट प्रेफर मच, लेकिन कंट्रास्ट को मैं ज्यादा। अच्छा, तुमने मेरा उस दिन एक वो देखा होगा ग्रीन ड्रेस, ठीक है, वो जो मैंने न्यू ईयर पे पहना हुआ था, बॉडी ग्रीन। अब तुमने एक चीज नोट की कि उसमें चीज ने एलिवेट क्या किया था। वो ड्रेस मेरा ऑब्वियसली अच्छा था, बहुत प्यारा था, वो मैंने और मॉडल्स की भी पहना हुआ देखा था, लेकिन उस चीज को एलिवेट किया था क्लच ने। क्लच था मेरा ग्रीन कलर का, और जब मैं उस क्लच को दूर करके पिक्चर्स ले रही थी तो मेरा वो एक फ्लैट जोन आ रहा था, और जब मैंने उसको अपने साथ लगाया, उसको यूं किया, और वो तो बाज दफा ये होता है कि आप अपनी चीजों से अपने ड्रेस को इनहेंस करते हो, और तुमने किया है ना, ये बेस्ट यही करती है, बिल्कुल अच्छा बंदे की नजर ही पहले आपके जूतों पे पड़ती है। अच्छा यार, एक और चीज है कि हील का कट, हर हील का कट होता है, बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं, ठीक है, फ्रेंच, हाँ, वेज स्टाइल, तो अब जो हील का कट है, क्या ये ऐसा है कि मतलब सबसे क्वेश्चन है मेरा कि कट से फर्क पड़ता है कि मैंने ये जो कट है ये मैंने पार्टी वेयर है, ये कट जो है मैं पहनूंगी तो ये शादी वेयर है, ये कट फॉर्मल होना चाहिए, क्या ऐसा है? और दूसरा ये कि अब जिस तरह मनाहिल ने पहने हैं ना, अब ये हील्स मेरे पैर पे बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। अच्छा, आई डोंट नो कट ऐसा
उसका कट फ्रंट कैसा है और ये देखो ये तो थोड़ा ये तो मेरा और ये तुम्हारा आगे कट सिमिलर है। राउंडेड है, उसका जो है फ्लैट पॉइंट, इसका स्क्वायर उसका म्यूल शेप में है, जैसे आप म्यूल शेप नहीं कहते, ये कोट शू है प्रॉपर। एक ये जीन्स के साथ भी बहुत अच्छा लगेगा, ये कोट लंबा पहना होगा तो बहुत। अब ये वाला जूता भी अच्छा लगेगा, लेकिन हम इसको जीन्स के साथ नहीं अच्छे नहीं लगते मेरे पैर। यार जीन्स के साथ आप कर सकते हो, लेकिन अगर आई कैन लाइक डिपेंड्स अपॉन हाउ अ पर्सन कैन कैरी। अगर मैं बाकियों को बिल्कुल पेस्टल और न्यूड्स में ले जाऊं, लाइक ब्लू जीन्स पहनी है, अंदर ब्लैक बेसिक शर्ट पहन, ब्लैक क्या छोड़ो व्हाइट पहन, स्किन कोट पहन लिए और ऊपर में नीचे ये पहन सकती हूँ। लेकिन ये बहुत ज्यादा शाइनी, बहुत ज्यादा स्पार्कली है, वेस्टर्न के लिए शाइनी नहीं है। आप ऑफिस में नहीं पहन सकते ना, आप ऑफिस में ऑफिस में नहीं, ऑफिस में तुम्हारे वाले भी नहीं पहन सकते। अच्छा अब आप देखिए ना, आपके किटन हील्स होते हैं, फिर आपकी पॉइंट शूज होते हैं। जाओ बेटा दुकान जाओ, किरियाना जाओ, उठो